Hi, beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel 12 Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो करेंगे लिब्रा ज़ोडिक साइन तुला राशि के कि आजकल उनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, राइट। और यू वर्सेस देम रीडिंग होगी अक्टूबर की। इसको ना गाइस आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आपकी कौन सी एनर्जी है और आपके पार्टनर की कौन सी एनर्जी है, राइट। तो जो सॉरी, जो मेरे लेफ्ट साइड पे है ये मेरे व्यूवर्स हैं जो लिब्रा ज़ोडिक साइन की है, उनकी है, और ये उनके पार्टनर की है, राइट। तो आप इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, राइट। क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग होगी, मे बी रेजोनेट मे बी नॉट, राइट। अगर आप इसको और क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मेरे साथ अपनी एक रीडिंग पर्सनल बुक कर सकते हो। उसका व्हाट्सएप नंबर जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं लिब्रा ज़ोडिक साइन की लव रीडिंग यू वर्सेस देम कि उनकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, राइट। पहले जो कार्ड्स हैं गाइज वो हम ओपन करेंगे लिब्रा के, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके, राइट, कि उनकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है और वो क्या सोचते हैं, राइट। इसमें गाइस फर्स्ट कार्ड जो निकल के आया है वो है 6 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। और 6 ऑफ सॉर्ड ये बता रहा है कि आप जिनके बारे में सोचते हो उनके लिए जो भी आपकी फीलिंग है वो बहुत अच्छी फीलिंग है, राइट। आप ये सोचते हो कि उनके साथ एक कहीं भी शांत वातावरण में जाया जाए और वहाँ पे जाकर उनके साथ बहुत सा टाइम स्पेंड किया जाए। आप उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हो बिकॉज कहीं ना कहीं आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, और टाइम स्पेंड ना करने की वजह हो रही है गाइस एज ऑफ पेंटिकल्स आया है। नेक्स्ट एज ऑफ पेंटिकल्स में आप देख सकते हो कि आपने अपने आप को काम में इतना बिजी किया है कि आपको और किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं है। आप रिलेशनशिप के बारे में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हो, राइट। तो बस ये है कि काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो इस कारण आपके मन में ये आ रहा है कि अब काम से थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए और अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया जाए, राइट। तो नेक्स्ट कार्ड आया है गाइज 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स में ये है कि जहाँ तो इसमें गाइस थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई जिसके कारण आपका बातचीत नहीं हो रही है और आप सिर्फ उनके लिए सपना ले रहे हो कि मैं उनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करूँ, ऐसे टाइम स्पेंड करूँ, राइट। या फिर ये हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो, कुछ बदलाव लेके आना चाहते हो कि इस चीज़ को कैसे किया जाए, राइट। और इसका ये एक और कारण ये भी होता है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कि इसमें जब एक थर्ड पार्टी होती है ना वो होता है ट्रायंगल रिलेशन आता है, ठीक है। मे बी आप ये सोच रहे हो कि आपका जो पार्टनर है उसका किसी और के साथ रिलेशन है, तो इस कारण आप अपने आप को काम में लगाया हुआ है। बट आप ये भी जानते हो इसके साथ ही कि आपका जो पार्टनर है ना वो एक ऐसी एनर्जी में है कि वो द मैजिशियन है, नंबर 1 है। नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन नंबर 1 है कि उनमें एक खूबी तो वैसे ही है कि उनकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है, राइट। बट आप इस चीज़ को जानते भी हो और आप इस चीज़ को मानते भी हो कि हाँ ऐसा होता है। और इसी कारण ये हो रहा है कि द एम्प्रेस रिवर्स में, जब एम्प्रेस रिवर्स में आता है तो एम्प्रेस ये बता रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी ईगो आ रही है। आप ये चाहते हो कि वो आपसे बात करे, ठीक है। और इसी कारण आपके जो ऑब्स्टिकल फर्स्ट आ रहा है, ईगो आ रही है, आपकी ईगो क्लैश हो रही है, आप इसलिए उससे बात नहीं कर रहे हो, राइट। बट आपको इस चीज़ के लिए अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, बट किसी एक को तो बात करनी होगी। अगर उनका मैसेज नहीं आ रहा है तो आप उनसे बात कर सकते हो, राइट। तो इसमें ज़िद नहीं करनी है। नेक्स्ट कार्ड यही बता रहा है द स्ट्रेंथ कि लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी कोशिश आए, पर फिर भी आप ये सोचते हो कि आप उनकी तरफ जा सकते हो और अपने जो भी करना है वो बहुत अच्छे कर सकते हो। साथ में गाइस ये देखिए इन दोनों में इन्फिनिटी निशान है, इन्फिनिटी निशान है,
राइट। तो इन्फिनिटी निशान ये है कि आपके ऊपर जो आपके डिवाइन है वो आपके रिलेशन को उन्होंने खुद बनाया है, तो आप इस रिलेशन में आ चुके हो, तो इससे बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, राइट। क्योंकि नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, क्योंकि उनका जो जादू है वो आप पर ऐसा चला हुआ है कि आप कुछ और सोचने के लिए सोच ही नहीं सकते हो, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। आपके पास जो प्यार का कप है, जो इमोशंस का कप है, जो भी है, आप उनको ऑफ़र करना चाहते हो कि हाँ मैं उनके पास जाऊंगा, ऑफ़र करूंगा, ठीक है। बट इसके लिए आप ये सोच रहे हो कि हाँ मैं अपना पहले कुछ काम है आपका वो कंप्लीट कर लूँ, फिर अगर कुछ हॉलीडेज़ लेके उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बट नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। एट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में ये बता रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो, आपका जो भी प्लान है वो डिले हो जाएंगे, ठीक है। और इनके डिले होने का जो कारण है गाइज वो है द हर्मिट। द हर्मिट रिवर्स में है। द हर्मिट रिवर्स में ये भी बता रहा है कि आप एक स्टैग्नेंस एनर्जी में हो, राइट। आपको स्टैग्नेंस से अब बाहर आना है। अगर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे तो हल कैसे निकलेगा। बातचीत करने के लिए एक को आगे कदम उठाना है, राइट। बस सोचना नहीं है कि हाँ मैं करूँ या ना करूँ। जब आप ज़्यादा सोचते हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो आपको कुछ टाइम अकेले अपने साथ स्पेंड करना है और आपको अपने दिल से पूछना है आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है आपको, कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने अपने आप को एक ऐसे बना रखा है, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये है कि आपने अपने आसपास एक ऐसा दायरा बना रखा है कि अपने आप को डिफेंस कर रहे हो कि हाँ मैं जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए तो आपको ये सोच रहे हो मैं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है, या जाती ही नहीं हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। बट फिर भी आप उनके लिए जो सपने ले रहे हो ना, ये आपका रिवर्स में आया है। ये इसलिए रिवर्स में आया है गाइस क्योंकि आप सिर्फ ये अपने सोच रहे हो, ठीक है। आप अगर हमें आपकी जो रीडिंग है इसका कंक्लूजन निकालते हैं तो ये है गाइस कि आप ये सोचते हो कि आपका पार्टनर नंबर वन है, उसके सब कुछ उसके पास है, ठीक है। और आप उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बहुत अच्छे से करना चाहते हो कि हाँ उनकी हर विश फुलफिल करने के लिए आप बहुत मेहनत भी कर रहे हो, राइट। और जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपने अपने आप को इतना कर दिया है कि अभी आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, अपने काम में इतना बिजी हो कि हाँ पहले अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लो, फिर उनके लिए सारा टाइम उनके लिए ही होगा, ठीक है। बट उसके कारण क्या हो रहा है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है और डिले हो रहा है, और डिले होने के कारण वो भी आपसे कहीं ना कहीं दूर हो रही हैं। और आपका जो प्यार का जो सपना है फॉर अ वॉर्ड इसीलिए रिवर्स में आया है कि आपको बातचीत करनी चाहिए, राइट। और एक बात और इसमें आ रही है कि आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको मैसेज क्यों नहीं कर रहा है, कहीं वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हो, राइट। और इसमें ये भी निकल के आया है गाइस आपके टू कार्ड्स, थ्री थ्री के, थ्री थ्री मीन्स होता है सिक्स, राइट। और सिक्स में ये होता है कि आपको अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको निकालना है, अंदर पॉजिटिविटी लानी है और फिर अपने आप के साथ कनेक्ट होना है, अपने दिल की बात सुननी है कि आपके पार्टनर कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है, राइट। और फिर उनके साथ आपको बातचीत करनी है, जिद नहीं करनी है कि फर्स्ट मैसेज वो करें या सेकंड मैसेज आप करें, ठीक है। आप जब अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा और फिर आपकी आगे की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब ये देखते हैं कि वर्सेस दैम कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है और वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका जो फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस टेम्परस, राइट। टेम्परस ये होता है कि आपका जो पार्टनर है ना उसकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि वो ये सोचता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। आपकी जो लव वाइब्रेशंस हैं वो मैच हो रही हैं, इस चीज़ में आप देख सकते हो लव मैच हो रही है और उसके साथ एंजलिक ब्लेसिंग्स भी है। और वो ये सोचती हैं कि आपको दीन दुनिया का ये जो सब कुछ पता है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, राइट। और वो अपनी अंदर की जो उनकी कमियां हैं ना वो उनको सही करने की कोशिश कर रही हैं क्वीन ऑफ कप्स में कि हाँ मैं भी अपने आप को अच्छे से करके जो मेरे वीक पॉइंट हैं उनको क्लियर करके
फिर आपसे बात करती हूँ। बट वो ये जानती हैं कि आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। 10 ऑफ वांड्स आया है, जिसके कारण अगर आप उन्हें वो आपको बात करती हैं तो आप कहीं डिस्टर्ब ना हो जाओ, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। और साथ में आपकी लाइफ का एक सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और उसके बाद आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को भी यही डाउट हो रहा है कि आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो क्या, कहीं और किसी का रिलेशन तो नहीं है, आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो। जैसे आप ये सोच रहे हो उनके लिए कि वो थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है, कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है। यहाँ भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। और उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, मे बी इसलिए आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि द हाइफेंट है रिवर्स में, ये कमिटमेंट कार्ड होता है। और अभी आप उनको कोई भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ये सोच रही हैं वो आपके बारे में, राइट। और नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आता है, ये इस चीज़ को पेश कर रहा है कि उन्हें डाउट नहीं, उनको बिलीव है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसीलिए आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, राइट। जहाँ भी गाइस आपने भी अपने आप को 7 ऑफ वांड्स में वो कर लिया है, डिफेंस की बात नहीं कर रहे हो, उन्होंने भी अपने आप को 9 ऑफ वांड्स में किया हुआ है, क्योंकि वो जानती हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मेहनत करने के कारण आपने अपने आप को अलग किया है, जिसके कारण आपके फिजिकल और मेंटली भी इश्यूज हो सकते हैं, और ये चीज़ वो अच्छे से समझ रहे हैं और ख़ुद भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इसे अपने कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों, क्या नहीं, राइट। और उनका जो सपना है आपके साथ, वो जानते हैं कि उनका सपना ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और इसीलिए तो आगे 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स भी गाइस यही बताता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लव सब कुछ है, राइट, कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको आपको ध्यान देना है कि क्या सी छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आगे आपका द वर्ड कार्ड आ रहा है। द वर्ड कार्ड ये बता रहा है न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। किस चीज़ की न्यू बिगनिंग करनी है आपको गाइस, ये देखना भी अभी पड़ेगा, राइट। और उसके बाद क्योंकि वो भी आपके साथ एक दोबारा से एक उसी रिलेशन को दोबारा से नयापन ला के उसमें अपनी कमियों पे काम करके स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आपका है 6 ऑफ वांड्स रिवर्स में। 6 ऑफ वांड्स रिवर्स में यही बता रहा है गाइस कि कुछ डिले हो रहा है और डिले होगा। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स रिवर्स में आया था, तो सेम एनर्जी आप दोनों की ही आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है गाइस, ये एक इमेच्योर एनर्जी है जो किसी चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट इसके बाद जो कार्ड आया है द लवर्स कार्ड आया है। द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप सोल लेवल पे जुड़े हुए हो, और इस पे ब्लेसिंग्स 100% ब्लेसिंग्स हैं। और आपका रिलेशन है गाइस, ये पास्ट रिलेशन है और सोलमेट रिलेशन को भी पेश करता है, और प्यार के अलग अलग व्याम्स को पेश करता है। और साथ में ये बताता है कि आपकी लाइफ में लव का जो भी रिलेशन है उसको आपको समझना है। और साथ में गाय ये जो लिब्रा के लव रीडिंग निकल के आई है गाय, ये ट्विन फ्लेम रीडिंग है, राइट। तो अभी हम उस बारे में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड जो निकल के आए हैं, रीडिंग निकल के आई है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, राइट। अभी आपकी जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो आपका पीरियड हो सकता है, बट अभी हम सिंपल लव रीडिंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर हम इनका निकालें तो इनका ये निकल के आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअलिटी के साथ तो बहुत जुड़ा हुआ है, उसे स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज्ञान है, और वो ये भी चाहते हैं कि आपके बारे में उनको सब फील होता है कि आप कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, आपकी एनर्जी वो पिक करती है, और साथ में वो खुद भी उसी सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो यही है गाइस कि आपका जो निकल के आया है कि आपका जो जिनके बारे में आपके फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स उनके लिए
गुड है। और उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए गाइस वो भी बहुत अच्छी हैं, वो भी आपको एक जेन्युइन रिलेशनशिप समझते हैं, बट उनको कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, और जीवन का एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है इसी दौड़ धूप में, और न्यू सर्कल स्टार्ट होने वाला है। तो उसमें जो आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नो कम्युनिकेशंस की आ रही है, तो आपको अपनी ज़िद छोड़ के बात करनी है। अगर हम बॉटम ऑफ डेक देखें गाइस, बॉटम ऑफ डेक पेज ऑफ वांड्स, आपकी तरफ उनका मैसेज बहुत जल्द आने वाला है, यू डोंट वरी। अगर आप बातचीत नहीं करना चाहते हो तो डिवाइन खुद आपके इस रीडिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं, और वो खुद आपको मैसेज करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं, राइट। तो अभी गाइज ये रीडिंग निकली है कि आपकी जो है उसमें 3 निकल के आया है। 3 होता है कि डिवाइन आपके साथ हैं, और डिवाइन आपके साथ हैं तो गाइस ये कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड है, ये भी बता रहा है कि भगवान आपके साथ हैं। ये कार्ड भी बता रहा है द लवर, ये भी बता रहा है, राइट। और आपकी ज़्यादातर रीडिंग गाइस यही निकल के आ रही है, आपके मेजर आर्कैना के काफ़ी कार्ड्स निकल के आए हैं। तो आपकी जो लव रीडिंग है उसमें ये है कि आपको एक दूसरे का ध्यान देना है, और गाइस इसको ये भी देखना है कि ईगो नहीं रखनी है रिलेशनशिप में, और ये जो एनर्जी है गाइस इसको आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आप अभी लव के बारे में सोच सकते हो, लव में एंटर कर सकते हो। अगर आप कमिटमेंट में हो तो आप अपने रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने के मूड में आ जाओगे, बट अभी आप कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपको डाउट है कि आपके पर्सन का कहीं और भी चल रहा है। अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, मैरिड में भी आपके अगर यही थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसमें भी आपकी अभी थोड़ा सुधार होने की ज़रूरत है। बट द लवर कार्ड ये पेश कर रहा है कि आपका रिलेशन, आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी है, ठीक है। आपका दिल जैसा है वैसी ही आपकी फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर के लिए भी, आपके पार्टनर के आपके लिए भी। अब ये देखेंगे आपका जो रिलेशन है उसके लिए डिवाइन क्या कह रहे हैं, राइट। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं वर्तमान में जीना है। डिवाइन आपसे ये कह रही है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। बदलाव ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरह से लाइफ नहीं जी सकती, इसीलिए आपके सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, और आपको माध्यम चुना गया है इस आपको ये बताने के लिए चुना गया है कि आपको क्या करना है और प्रकाश बनना है अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। उसमें जो चीज़ की ज़रूरत है आपको वो करनी है। अगर आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है तो प्रेयर कीजिए, ठीक है, और उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो बदलाव लाइए, और वर्तमान में प्रेजेंट सिचुएशन में जीना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सपनों की दुनिया में नहीं रहना है कि हाँ ऐसे ऐसे, अब एक्शन का टाइम है तो एक्शन लीजिए, राइट। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो, राइट। अगर रेजोनेट हो प्लीज़ लीव द कमेंट्स, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, तभी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स, बाय बाय एंड टेक केयर।